दोस्तों, नेपाल अब अलग अलग तरीकों से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो नेपाल की रूलिंग पार्टी ने साफ साफ कहा कि हम भारत के लिए चीन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाइना हमारे लिए काफी जरूरी है। और इसके अलावा नेपाल भारत को इकोनॉमिक तरीके से भी टारगेट कर रहा है। ऐसा करने के लिए नेपाल अब भारतीय वस्तुओं पर नया टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा नेपाल ने इंडियन करेंसी लेने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं नेपाल ने आखिर भारत के साथ साथ क्या किया है और किस तरह से वह भारत को अपना निशाना बना रहा है। दोस्तों, हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी नेपाल के पीएम के साथ और दोनों देशों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई थी, लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई वह यह है कि नेपाल की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री की जो पार्टी है उसके कुछ मेंबर्स ने आगे आकर कहा है कि हम पुष्प कमल दहल की जो इंडिया के साथ बढ़ती नजदीकियां हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं। जबकि आपको बता दें कि अब से 2 महीने पहले ही नेपाल के पीएम भारत दौरे पर आए थे और दोनों देशों के बीच बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन किए गए थे। और नेपाल के पीएम इस दौरे के बाद खुश भी थे, लेकिन उनकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो इससे काफी नाखुश है। ऐसे में उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से भारत के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं वह जरूर चाइना के साथ हमारे संबंधों को खराब कर देंगे और इसकी वजह से चाइना हमसे गुस्सा भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि हम चाइना के साथ एक अटूट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ऐसे में इनका साफ तौर पर कहना है कि हम भारत के लिए चीन को नहीं छोड़ सकते। इतना ही नहीं, नेपाल इकोनॉमिक तरीके से भी भारत को टारगेट कर रहा है। नेपाल के द्वारा अब एक नया टैक्स लगाया गया है जिससे भारत के जो व्यापारी है जो पानी टंकी इलाके में रहते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानी टंकी इलाका नेपाल के बॉर्डर पर आता है। ऐसे में अब नेपाल का अगर कोई आदमी पानी टंकी में जाकर इंडिया के सामान ले रहा है और वापस नेपाल जाने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर नेपाल द्वारा उनसे एडिशनल टैक्स लिया जा रहा, जिसका असर पानी टंकी के ट्रेडर्स पर काफी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि यह नेपाल के लोगों पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे और इनके ज्यादातर खरीदार वही थे। नेपाल द्वारा इन पर अच्छा खासा टैक्स लगाया जा रहा है, जिनकी वजह से काफी परेशान है, क्योंकि पहले नेपाल के लोग यहां से 15,000 तक का सामान ले जा सकते थे और उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब 100 रुपए से ऊपर का सामान भी ले जाने पर उन्हें अच्छा खासा टैक्स देना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और तरीका जिससे नेपाल भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो यह है कि नेपाल के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इंडियन करेंसी लेने से साफ मना कर दिया और ऐसे में उन्होंने इंडियन करेंसी के सभी नोटों को लेने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत में जो 2000 के नोटों को बंद किया गया उसके बाद से नेपाल के ट्रेडर्स को यह डर है कि दोबारा से भारत द्वारा किसी नोट को बंद ना कर दिया जाए, इसलिए अब उन्होंने भारतीय करेंसी को लेने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में ये सब बातें दिखती है कि नेपाल जानबूझकर इंडिया को परेशान करने के लिए सब कदम उठा रहा है, लेकिन भारत को भी इस समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर भारत के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल यह अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीन या भारत में से किसी एक को चुनते रहते हैं और यह उसी देश को चुनते हैं जहां से इनको फायदा हो रहा होता है, क्योंकि एक समय पर यह भारत से ही मदद की गुहार लगाते थे और अब यह भारत के साथ ही उल्टा खेल खेलने में लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।